Okay, students, in this video we shall see from Unit 2. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. So, grandmother ने एक प्रोफेसी किया था. प्रोफेसी मतलब एक पूर्वानुमान करना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. वो टिमोथी को लेके सोच रहे थे कि उन्होंने बोला कि हम देखेंगे कि एक दिन महमूद के बेड में, महमूद कौन था? उनके फैमिली का जो कुक था, वो जो रसोइया था वही था महमूद. ग्रैंडमदर ने बोला कि कभी एक ऐसा दिन आएगा कि देखेंगे कि उसके बेड में, महमूद का जो बेड है, सिर्फ उसके क्लॉथेस और शूज़ रह जाएंगे, हमें महमूद नहीं मिलेगा. एक दिन ऐसा हो सकता है, ग्रैंडमदर ने बोला था. इसका मतलब क्या है कि टिमोथी धीरे धीरे एक टाइगर के गुण दिखा रहा था. वो एक वाइल्ड एनिमल के जो उसके जो लक्षण होते हैं उसने वो दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था. जंगल में टाइगर्स जैसे रहते हैं, उसने ऐसे कुछ रहने के लक्षण उसने दिखा दिए थे. एक पेट एनिमल की तरह वो बिहेव नहीं कर रहा था. Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. जब टिमोथी 6 मंथ का हो गया, एक चेंज आया उसमें. ही ग्रू स्टीडीली लेस फ्रेंडली. वो उसने फ्रेंडली होना बंद कर दिया. वो लोगों के साथ उसने ठीक तरह से फ्रेंड बनकर रहना उसने कम कर दिया. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. जब वो मेरे साथ वॉक पर जाता था, वो किसी का कैट या फिर किसी का पेट डग को उसको पीछा करने की कोशिश करता था. Sometimes at night we would hear frenzied crackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. वो लोग रात में कभी कभी वो उसका जो उनके घर पर जो पोल्ट्री हाउस था, जो जहाँ पर हैंस को रखते हैं, मुर्गियों को रखते हैं, वहाँ से बहुत भयंकर और बहुत ही लाउड आवाज़ें सुनने को मिलती थी. और सुबह वो लोग जब देखते थे, उनके बारंडा पर फीदर्स फैले हुए थे. फीदर्स मतलब उनके वो जो मुर्गियों के उनके पंख वो जो फैले हुए थे. इसका मतलब क्या था कि वो रात में उनको खाने जाता था. उसका जो नेचर था उसने दिखाना शुरू कर दिया था. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन. सो उसके लिए उसे बहुत टाइम चेन पर रखा जा रहा था. And finally, when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a Jew. और जब देखा कि उसने महमूद को स्टक करना, उसका पीछा करना शुरू कर दिया, उसका जो कुक था, सो सबको लगा कि ये विलानियस इंटेंट है. विलानियस मतलब विक्ड एंड डेंजरस प्लान और आइडिया. बहुत ही डेंजरस प्लान लगा सबको ये टिमोथी का. सो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि इस टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू ए जू. ये टाइम हो गया कि मैं उसे एक जू में ट्रांसफ़र कर दूँ, एक चिड़ियाघर में उसे जाके सौंप के आ जाऊँ. Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ टिमोथी और उनके लिए एक फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक किया. और जू के जो अथॉरिटीज़ थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अच्छा सिविलाइज्ड, एक जेंटल टाइगर, अच्छे से खिलाया पिलाया हुआ टाइगर उन्हें मिल गया. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. जब 6 महीने हो गए, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स को, मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों को लखनऊ जाने का चांस मिला, जब वो लोग रिलेटिव्स को विज़िट करने गए थे. और ग्रैंडफादर को चांस मिला कि वो जू में जाके टिमोथी को एक बार देख आएँ. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to देहरा. राइटर उनके साथ नहीं गए थे, लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद ग्रैंडफादर ने उनको सारी बातें बताई. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned.
And the tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. So ग्रैंडफादर सीधा ही उसी केज में गए जहाँ पर टिमोथी को रखा गया था, और वो टाइगर वहाँ पर था, क्रोस्ड इन ए कॉर्नर, मतलब वो अपने बॉडी को क्रोस्ड करके वहाँ पर एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था। वो बहुत ही बड़ा हो गया था और उसके मैग्निफिसेंट कोट थे। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर कोट उसके बॉडी पर हो गए थे। हेलो टिमोथी said grandfather, put his arm through the bars of the jungle, bars of the cage। केज के जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ रखकर हेलो टिमोथी बोला। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स एंड अलाउ ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। वो जो टाइगर था उनके पास आया, अप्रोच मतलब केम नियर, उनके पास आया और ग्रैंडफादर को अलाउ किया कि वह अपने दोनों हैंड उसके सर पर रखें। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज टीयर्स। उसके फोरहेड को उन्होंने टच किया, उसके कान को टच किया। एंड व्हेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। जब भी वो ग्रोलिंग करता था, टाइगर कैसे आवाज़ निकालते हैं उसे ग्रोलिंग बोलते हैं, वो हिट करते थे, उसके मुंह पर हिट करके उसे चुप कराते थे। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. लेकिन वो जो जिस केज में टिमोथी रह रहा था उसके पास वाले केज में एक लियोपार्ड रह रहा था और वो बार बार टिमोथी को परेशान कर रहा था। जब भी वो ग्रैंडफादर के पास आता था, वो जो लियोपार्ड था वो आवाज़ करके डरा देता था और बार बार वो पीछे चला जाता था। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. वहाँ पर बहुत से लोग गैदर हो गए थे वो सब चीज़ें देखने के लिए, और वहाँ पर भीड़ में से एक कीपर भी आया कि ग्रैंडफादर को पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। I am talking to Timothy, said grandfather. Were not you here when I gave him to the zoo 6 months ago? क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने 6 months पहले टिमोथी को यहाँ पर दिया था? I have not been here very long. मैं ज़्यादा दिन से यहाँ नहीं हूँ, said the surprised keeper. Please continue your conversation, but I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. लेकिन वो कीपर ने खुद कहा कि मैं कभी इस टाइगर को छू नहीं पाया क्योंकि वो हर वक्त बैड टेम्पर में रहता था, हमेशा गुस्सा में रहता है। Why don't you put him somewhere else? suggested grandfather. ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया कि आप इसको यहाँ से ले जाकर किसी दूसरे जू में किसी दूसरे केज में क्यों नहीं रखते? That leopard keeps frightening him. I will go and see the superintendent about it. वो जो लियोपार्ड है वो बार बार इसे डरा रहा है और मैं जाऊंगा कि सुपरिटेंडेंट को देखूंगा और इसके बारे में बोलूँगा कि वो टिमोथी को किसी और जगह पर शिफ्ट करे। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. तो grandfather ने superintendent को ढूंढा, लेकिन वो घर जल्दी चले गए थे उस दिन, और कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वो फिर से टिमोथी के पास आए उसे गुड बाय बोलने के लिए। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. जब वो टाइगर को वो टिमोथी को स्ट्रोक कर रहे थे, स्लैप कर रहे थे, उसे मार रहे थे, उसके साथ मजाक कर रहे थे, 5 मिनट्स हो गए थे और वो एक कीपर वहाँ पर था, दूसरा कीपर जिसने देखा ये सब, और ग्रैंडफादर उसको पहचान गए। रिकग्नाइज मतलब उसको पहचान गए कि वो वही कीपर था जब वो टिमोथी को फर्स्ट टाइम यहाँ पर जू पर लेके आए थे। रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लियोपार्ड। उन्होंने ग्रैंडफादर ने कीपर को बोला कि तुम टिमोथी को यहाँ से दूसरे केस में क्यों नहीं लेकर जा रहे हो,
ये लेपर्ड इसे बहुत परेशान कर रहा है। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। स्टैमर्ड मतलब रुक रुक कर बोलना। I know, said grandfather. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two for me. It is not your tiger. उस कीपर ने बोला कि आपका टाइगर नहीं है। और ग्रैंडफादर ने बोला हाँ मुझे पता है कि मेरा टाइगर नहीं है, लेकिन आप मुझसे एक दो सजेशंस तो ले ही सकते हो। I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. सो कीपर ने क्या बोला कि ये आपका टाइगर नहीं है, मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छे से याद है, वो 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को बहुत शौक हो गया। क्या सच में टिमोथी मर चुका है? यस सर, ऑफ निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था और वो मर गया। द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड इज़ वेरी डेंजरस। और ये जो टाइगर यहाँ पर है अभी, इसे हमने हील्स में से लाया है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। सो ये सुनने के बाद कि टिमोथी निमोनिया से मर चुका है, ग्रैंडफादर के दिमाग में कुछ भी नहीं आया बोलने के लिए। वो शॉक हो गए थे। ग्रैंडफादर द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म। वो जो टाइगर था वो अभी भी उनके आर्म को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रिलीज, उसे बहुत ही आराम से चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि उन्हें एक युग लग जाएगा कि उनके हाथ को उस केज में से निकालने के लिए, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। वो टिमोथी नहीं था, कोई दूसरा टाइगर था। With his face near the tigers, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. वो टिमोथी बोल के ही उसे गुड नाइट विश करके कीपर को एक स्कॉर्नफुल लुक देके, स्कॉर्नफुल मतलब एंगर लुक देके वहाँ से वो ब्रिस्कली मतलब क्विकली वहाँ से चले गए। जो टाइगर वहाँ पर केस पर था वो टिमोथी नहीं था। टिमोथी 6 महीने पहले निमोनिया से 2 महीने पहले निमोनिया से मर चुका था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द comprehension check. So grandmother's prophecy was that the tiger would one day make a meal of Mahmud. कि ग्रैंडमदर का प्रोफेसी क्या था, उन्होंने पहले ही क्या अनुमान करके बोल दिया था कि टाइगर एक दिन उनको कुक को खा लेगा। 4th number question. When Timothy was about 6 months old, a change came over him. The phrase in italics means that the Timothy grew less friendly, in fact more dangerous. True false देखेंगे हम। Number 1 false, number 2 true, number 3 true, number 4 false. Number 6, grandfather suggested that Timothy should be put in another cage. The reason was that a leopard in the next cage would constantly rouse at Timothy. यहाँ पर जो इटैलिक्स की फ्रेज है उसके मीनिंग क्या है ये पूछा गया है। इसका मीनिंग है द फ्रेज इन इटैलिक्स सजेस्ट दैट टिमोथी वाज गुड नेचर्ड। देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वेयर वाज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम। द टाइगर कब वाज हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ ए banyan tree when grandfather found him. Shoot animals with a camera or not with a gun. This question requires to use your own perspective as well as analytical skills. Answers would vary from one person if you suggested. Read the text carefully. ये आपको खुद करने के लिए बोला गया है यहाँ पर, ये आपको खुद करना है। 2 number 2. What did Toto do to entertain Timothy? Toto pulled Timothy by the tail to entertain him. What did he do when Timothy lost his temper? When Timothy lost his temper, Toto climbed up the curtains.
It also helps us respect life in any form. Do you agree? ये भी आपको खुद करने के लिए बोला गया है कि हम पेट्स रखने की वजह से थोड़े ज़्यादा लविंग और थोड़े ज़्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये खुद लिखना है। I became one of Tiger's favorites. Who is I in the statement? Why did he think so? In the statement, I is the narrator of the story. Timothy had the habit of stalking anyone who would play with him. When the narrator went to live with grandfather, he became Timothy's favorite playmate. One of his games was to slowly creep towards the narrator and then suddenly make a dash for his feet, pretending to bite his ankles. Where was Timothy most comfortable during the ये जो डाइनिंग हॉल था, सॉरी जो ड्राइंग रूम था, वहाँ पर वो कंफर्टेबली रहता था। ये है उसका आंसर नंबर 7। और प्रोफेसी क्या था? डिड इट कम ट्रू? ये है क्वेश्चन 8 का आंसर। मैं आपको इसको PDF में भेज दूँगी, आप लोग खुद देख के लिख लेना। व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू? Why did grandfather want Timothy to be put in the another enclosure? What shocked grandfather in the end? Okay, these are the question answers you need to do. I shall send you the PDF. Okay, students, the video ends here. Thank you. Bye.